कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में सहीदुल्ला नाम का एक आदमी रहता था, एकदम आलसी और कामचोर। उसके बीवी बच्चे अक्सर भूखे मरते और नए कपड़े खरीदने का तो सपना तक ना देख पाते। सहीदुल्ला की बीवी जब काम चोरी के लिए उसे डांटती फटकारती तो वे कहता, तुम कोई फिक्र ना करो, कोई गम ना करो। बेशक हम आज गरीब हैं, मगर जल्दी अमीर हो जाएंगे। वे कैसे? उसकी पत्नी हैरान होकर पूछती है, यह हो ही कैसे सकता है जब तुम उंगली तक नहीं हिलाते और इस तरह निठल्ले बैठे रहकर हर दिन गुजार देते हो। मगर सहीदुल्ला फिर यही दोहराता है, थोड़ा सब्र करो, वह दिन जरूर आएगा जब हम मालामाल हो जाएंगे। पत्नी बच्चे इंतजार करते रहे, मगर कोई तब्दीली ना हुई और वे गरीब के गरीब ही बने रहे। अब इंतजार करना बिल्कुल बेकार है, उसकी पत्नी ने कहा। अगर यही हालत रही तो हम भूखों मर जाएंगे। फिर सहीदुल्ला ने किसी अक्लमंद आदमी के पास जाकर यह पूछने का फैसला किया कि मैं गरीबी से कैसे अपना पिंडा छुड़ा सकता हूँ। उसने सफर की तैयारी की और रवाना हो गया। सहीदुल्ला 3 दिन और 3 रातों तक चलता रहा। रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला, दुबला पतला, हड्डियां निकली हुई। कहाँ जा रहे हो भले मानस? भेड़िए ने पूछा। किसी अक्लमंद आदमी के पास यह जानने के लिए जा रहा हूँ कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ, सहीदुल्ला ने जवाब दिया। भेड़िए ने उसकी पूरी बात सुनने के बाद कहा, तुम जा तो रहे ही हो, मेहरबानी करके उस अक्लमंद आदमी से यह भी पूछ लेना कि मैं क्या करूं। बात यह है कि पिछले 3 साल से मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है। मैं दिन रात इसी से परेशान रहता हूं। शायद वह ये बता सके कि कैसे मैं इस पीड़ा से निजात पा सकता हूं। अच्छी बात है, सहीदुल्ला ने कहा, मैं पूछ लूंगा। वे आगे चल दिया। वह 3 दिन और 3 रातों तक चलता रहा। आखिर उसे सड़क के किनारे सेब का एक पेड़ नजर आया। कहाँ जा रहे हो भले मानस? सेब के पेड़ ने पूछा। किसी अक्लमंद आदमी के पास यह जानने के लिए कि मेरी गरीबी कैसे दूर होगी। मेहरबानी करके उससे यह भी पूछ लेना कि मैं क्या करूं। सेब के पेड़ ने कहा, हर बसंत में मुझ पर फूल आते हैं, मगर वे फौरन ही मुरझाकर गिर जाते हैं और मुझ पर फल कभी नहीं लगते। उस अक्लमंद आदमी से पूछना कि ऐसा क्यों होता है। अच्छी बात है, मैं पूछ लूंगा, सहीदुल्ला ने जवाब दिया और वह आगे बढ़ चला। वह फिर 3 दिन और 3 रातों तक चलता रहा। आखिर एक गहरी झील के तट पर पहुंचा। अचानक एक बड़ी सी मछली पानी में से सिर बाहर निकाल कर बोली, भले मानस, कहाँ जा रहे हो? किसी अक्लमंद आदमी के पास उसकी सलाह और मदद लेने। वह मछली बोली, मेहरबानी करके मेरी ओर से भी कुछ पूछ लेना। पिछले 7 साल से मेरे गले में बहुत दर्द रहता है, उससे पूछना कि इसका इलाज क्या है। अच्छी बात है, पूछ लूंगा, सहीदुल्ला ने कहा और आगे चल दिया। वह 3 दिन और 3 रातों तक चलता रहा। आखिर वह एक मैदान के करीब पहुंच गया। वहां उसे एक पेड़ के नीचे लंबी सफेद दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग बैठा दिखाई दिया। सहीदुल्ला को देखते ही उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो सहीदुल्ला? सहीदुल्ला तो हक्का बक्का रह गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? उसने पूछा। शायद आप वही अक्लमंद आदमी है जिसकी मुझे तलाश है। हाँ,
मैं ही वो आदमी हूँ, बूढ़े ने जवाब दिया। जल्दी से बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। सईदुल्लाह ने उसे बताया कि वह क्यों आया है और क्या चाहता है। इसके अलावा तुम मुझसे और कुछ नहीं पूछना चाहते? अक्लमंद आदमी ने पूछा। हाँ, पूछना तो चाहता हूँ, सईदुल्लाह ने जवाब दिया। और उसने भेड़िए, सेब के पेड़ और मछली की तकलीफों का जिक्र किया। तब अक्लमंद आदमी ने कहा, मछली के गले में एक बहुत बड़ा हीरा फंस गया है। हीरा निकाल लेने पर मछली का दर्द दूर हो जाएगा। सेब के पेड़ के नीचे चांदी से भरा एक बर्तन दबा हुआ है। इस बर्तन को जैसे ही वहां से निकाल लिया जाएगा, वैसे ही उस पेड़ के पत्ते मुरझाना बंद कर देंगे और उस पर फल लगना शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक भेड़िए की बात है, तो उसे उस कामचोर को हड़प जाना चाहिए जो सबसे पहले उसके सामने आ जाए। उसके पेट का दर्द तभी दूर होगा। और मेरी प्रार्थना कि मेरी गरीबी कैसे दूर होगी? सईदुल्लाह ने पूछा। तो उस अक्लमंद आदमी ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना तो स्वीकार की जा चुकी है, अब जाओ। बुजुर्ग ने जवाब दिया। सईदुल्लाह की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने अक्लमंद आदमी से और कुछ नहीं पूछा और घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह उसी झील के तट पर पहुंचा, जहां वह मछली बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, तो अक्लमंद आदमी ने मेरे लिए क्या सलाह दी है? तुम्हारे गले में एक बड़ा सा हीरा फंसा हुआ है, उसके निकलते ही तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा। सईदुल्लाह इतना कहकर चलने को तैयार हुआ। भले मानस, मुझ पर तरस खाओ, मछली चिल्लाई, और उस हीरे को मेरे गले से निकाल लो। इससे मेरी दर्द दूर हो जाएगी और तुम्हें हीरा मिल जाएगा। ओह, मुझे क्या लेना है इस पचड़े में पड़कर? सईदुल्लाह ने कहा, मैं तो उंगली हिलाए बिना ही मालामाल हो जाऊंगा। इतना कहकर वे अपनी राह चल दिया। चलते चलते वह सेब के पेड़ के पास पहुंचा। उसे देखते ही पेड़ की सभी शाखाएं झूलने लगी, उसके पत्ते सरसराने लगे। कहो तो, अक्लमंद आदमी ने मेरी तकलीफ का क्या इलाज बताया है? उसने पूछा। सईदुल्लाह ने कहा कि तुम्हारी जड़ों के नीचे चांदी से भरा हुआ एक बड़ा सा बर्तन दबा हुआ है, उसे बाहर निकालना जरूरी है। तब तुम्हारे फूल नहीं मुरझाएंगे और तुम पर सेब लगने शुरू हो जाएंगे। इतना कहकर सईदुल्लाह ने आगे जाना चाहा। तब सेब के पेड़ ने गिड़गिड़ाकर कहा, सईदुल्लाह, मेहरबानी कर मेरी जड़ों के नीचे से चांदी से भरी हुई हांडी निकाल लो। इस तरह तुम्हारा भी भला हो जाएगा, तुम्हें चांदी मिल जाएगा। ओ नहीं, मैं ये मुसीबत उठाने को तैयार नहीं हूँ। अक्लमंद आदमी ने कहा है कि मैं तो हर सूरत में अमीर हो जाऊंगा। सईदुल्लाह इतना कहकर आगे चल दिया। वह चलता गया और आखिर भेड़िए से उसकी मुलाकात हुई। वह तो सईदुल्लाह को देखते ही बेसब्री से कांपने लगा। हाँ, तो अक्लमंद आदमी ने मेरे लिए क्या सलाह दी है? मुझे झटपट बता दो, इंतजार ना कराओ। जो कामचोर सबसे पहले तुम्हारे सामने आ जाए, उसे ही हड़प जाओ। तुम्हारे पेट का दर्द फौरन गायब हो जाएगा, सईदुल्लाह ने कहा। भेड़िए ने सईदुल्लाह को धन्यवाद दिया और फिर यह पूछा कि रास्ते में उसने क्या कुछ देखा, क्या कुछ सुना। सईदुल्लाह ने मछली और सेब के पेड़ के साथ हुई अपनी घटनाओं का जिक्र किया और यह बताया कि उन्होंने उससे क्या प्रार्थना की थी, मगर मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कारण है कि मैं तो हर सूरत में अमीर हो जाऊंगा, उसने कहा। भेड़िए ने यह सब सुना और बहुत खुश हुआ। भेड़िए ने कहा, अब मुझे कामचोर की तलाश करने की जरूरत नहीं है, वह खुद ही मेरे पास आ गया है। दुनिया में सईदुल्लाह से बढ़कर बेवकूफ और कामचोर नहीं मिलेगा। वह
शहीदुल्ला पर झपटा और उसे पूरा का पूरा ही हड़प गया। इस तरह से किस्सा तमाम हुआ कामचोर शहीदुल्ला का, और इस तरह मूर्ख शहीदुल्ला अपनी कामचोरी के कारण मारा गया। धन्यवाद। एक बहुत ही पहुंचे हुए गुरु एक नगर में अपना डेरा लगाए हुए थे। उस नगर के हजारों लोग प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते और उनके उपदेश सुनते थे। उस नगर का एक दुकानदार भी हर रोज गुरुजी के दर्शन करने और उपदेश सुनने के लिए जाया करता था। उसके एक पड़ोसी दुकानदार ने उससे एक दिन पूछा, भाई तुम रोज शाम को कहाँ जाते हो गुरुजी का उपदेश सुनने? वह बोला, मुझे भी साथ ले चला करो। दूसरे ने कहा। पहला दुकानदार उसे साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। शाम को दुकान बंद करके दोनों दुकानदार गुरुजी के दर्शन करने चल दिए। रास्ते में वैश्याओं का बाजार पड़ता था। जब वे दोनों उस बाजार से निकल रहे थे तो दूसरे दुकानदार की नजर एक वैश्या पर पड़ गई। उसका मन डोल उठा। वह पहले से बोला, तुम गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाओ, मैं तो इस वैश्या से मिलने जा रहा हूँ। यह बुरी बात है, पहले ने समझाया, पर दूसरे ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वैश्य के कोठे की ओर बढ़ गया। पहला गुरुजी के उपदेश सुनने के लिए चला गया। अब दोनों शाम को इकट्ठे अपने घर से निकलते थे। वैश्याओं के बाजार तक दोनों साथ साथ जाते थे। वहां आकर दूसरा वैश्य से मिलने चला जाता और पहला गुरुजी के दर्शन करने चला जाता। लौटते समय दोनों एक ही स्थान पर मिलते और फिर साथ साथ घर वापस आ जाते। एक दिन दूसरा दुकानदार जब वैश्य के कोठे पर चढ़ा तो वहां ताला लगा नजर आया। वे बहुत निराश हुआ और लौटकर रोज के स्थान पर अपने साथी की प्रतीक्षा करने लगा। बैठे बैठे उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और वहां की धरती खुरचने लगा। खुरचते खुरचते उसे मिट्टी में कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी। मिट्टी हटाकर उसने देखा वहां एक सोने की मोहर थी। उसने सोचा यहाँ और भी मोहरें हो सकती है। वह अपने चाकू से जगह को लगातार खुरचता रहा। कुछ देर बाद उसे एक मटका दिखाई दिया। वह मन ही मन बड़ा खुश हुआ। उसका विश्वास था कि उस मटके में मोहरें भरी होंगी। उसने बड़ी आशा से वह मटका बाहर निकाला, पर जब उसने मटके का मुंह खोला तो उसकी आशा निराशा में बदल गई। मटके में कोयला भरा हुआ था। इतने में उसे पहला दुकानदार बड़ी परेशान हालत में आता हुआ दिखाई दिया। वह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। दूसरे ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? बड़ी परेशान दिखाई देते हो। पहले ने कहा, क्या बताऊं, गुरुजी का उपदेश सुनकर बाहर निकला तो एक तेज कांटा पैर में घुस गया। कांटा तो निकल गया है पर खून बंद नहीं हुआ है और दर्द भी काफी है। दूसरे ने कहा, मेरा भाग्य तुमसे अच्छा है। तुम गुरु के उपदेश सुनने जाते हो तो तुम्हें ये कष्ट मिला। मैं वैश्य के पास जाता हूँ तो देखो मुझे सोने की मोहर मिली। यह सुनकर पहला और परेशान हो गया। पुण्य करने वाले को कष्ट मिले और पाप करने वाले को सोने की मोहर मिले, यह तो बड़ी अजीब बात हुई। दोनों ने निश्चय किया, आओ गुरुजी के पास चलकर बात का रहस्य पता लगाएं। दोनों दुकानदार उन महान संत के पास पहुँचे। उनकी बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वैश्य के पास जाने वाले दुकानदार ने पिछले जन्म में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को एक मोहर देकर उसकी सहायता की थी। उसके बदले में उसे इस जन्म में घड़ा भरकर मोहरें मिलनी थी, पर इस जन्म में आकर वह बुरे कामों में फंस गया। इसलिए इसका सोने की मोहरों से भरा हुआ मटका
कोयले में बदल गया, परंतु जो मोहर इसने दान की थी वह इसे उसी तरह वापस मिल गई। पहले दुकानदार ने पूछा, परंतु गुरुजी, मैं तो अच्छे कर्म करता हूँ, मुझे ये कष्ट क्यों मिला? गुरुजी मुस्कुराए, इसका कारण भी लगभग वैसा ही है। पिछले जन्म में तुम अपने ग्राहकों को बहुत ठगते थे और जिन जरूरतमंद लोगों को रुपया उधार देते थे उनसे बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करते थे। उसके बदले इस जन्म में आकर तुमने अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पिछले जन्म में पाप किए हुए कर्म दिन प्रतिदिन छोटे होते गए और एक कांटे के रूप में बदल गए। आज तुम्हें वही कांटा चुभा है, इससे पिछले जन्म के तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं और तुम्हारा आगामी जीवन सुखमय बन गया है। इस तरह बुरे कर्मों से पूर्व जन्म के पुण्य भी समाप्त हो जाते हैं और अच्छे कर्मों से पूर्व जन्म के पाप भी धुल जाते हैं। धन्यवाद।